प्रेम से बोलिए धनंकार जी। आपसे करवत प्रार्थना है कि दास के निरंकारी भक्त यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दास का भी उत्साहवर्धन करें। इस चैनल में आपको संपूर्ण हृदय वाणी के साथ साथ अनेकों गीत, भजन और विचार भी समय समय पर उपलब्ध होंगे। इसी भावना के साथ आपसे दास निवेदन करता है कि इसको खूब शेयर करके जगह जगह पहुंचाएं, बड़ी कृपा होगी। प्रेम से बोलिए धन्यवाद। एक तू ही निरंकार, आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण, जब तक गुरु दिखाए ना क्या असली स्वरूप है इसका, बंदा जान पाए ना। यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान है। खुद संवरने को दर्पण के सामने जो जन जाता है, फिर कहाँ अनजान वो अपनी सूरत से रह पाता है। ज्ञान का दर्पण ले सतगुर से, अपने आप को जानेगा। कहे हर देव बंदे तू, इस ईश्वर को पहचानेगा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए ना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धनंकार जी। अभी आपने बहुत ही मार्मिक और सुंदर शब्द श्रवण किया, संपूर्ण हृदय वाणी का 30 नंबर, जिसमें आत्मा की बात सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज कह रहे हैं कि आत्मा का ये ज्ञान का दर्पण, आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए ना। कहते हैं जब तक गुरु इस आत्मा को ज्ञान का दर्पण नहीं दिखाता, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं होता। अगली लाइन में कुछ समझा रहे हैं जी, क्या असली स्वरूप है इसका बंदा जान ना पाएगा, बंदा जान ना पाएगा। क्या असली स्वरूप है इसका बंदा जान पाए ना। साफ साफ कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या इस निरंकार प्रभु परमात्मा का असली स्वरूप है, कोई भी दुनिया का बंदा जान नहीं सकता जब तक सदगुरु ज्ञान का दर्पण नहीं दिखाता है। और ज्ञान का दर्पण जिस समय सदगुरु के कृपा के द्वारा प्राप्त हो जाता है, तो इसका असली स्वरूप नजर आने लग जाता है। ये बात समझा रहे हैं जी। यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, कह रहे यदि कोई इंसान दर्पण से अनजान है तो फिर उसकी क्या अवस्था होती है। एक बार बहुत पुरानी बात है, अक्सर सत्संग में आपने शायद सुनी हो। गांव का एक व्यक्ति गया, पहले शीशा होता नहीं था, शहर में आया, बाजार में कहीं एक छोटा शीशा उसने खरीदा। शीशा देखा तो देखकर बड़ा खुश हुआ, ये क्या है। उसको मालूम नहीं था कि दर्पण क्या होता है। तो दिखाया बेचने वाले ने, तो उसमें उसकी सूरत नज़र आई, बड़ा खुश हुआ, उसको लपेट कर लेके चला गया गांव में। गांव में चला गया, जब चला गया रख दिया लपेट के, तो उसकी पत्नी भी अनपढ़ गंवार गांव की थी। उसने शीशे को देखा, तो देख कर शीशे में जब उसकी शक्ल नज़र आई तो उसने कहा अरे ये तो मेरी सवत लेकर चले आए हैं, मेरी जगह कोई दूसरी स्त्री लेकर चले आए हैं। बड़ी परेशान हुई, अपने सास से कहती है माता जी आपके बेटे ने बहुत गलत काम किया। क्या काम गलत किया? मेरी एक सवत ले आए हैं शहर से, वो छुपा कर रखा हुआ है, वो पोटली में रखी हुई है और उसको उससे मिलते हैं, उससे ही संपर्क करते हैं। तो सास ने कहा अच्छा। सास भी गांव की भोली भाली जाहिल थी, तो
जब सास ने देखा तो उसकी नज़र आई सूरत, वो बूढ़ी, दांत गिरे हुए, पोपला मुंह, आंखें धसी हुई, गाल घुसे हुए। तो अपने बेटे से कहती, बेटा अगर तुझको कुछ लाना ही था तो कोई जवान स्त्री लेकर आता, तू बूढ़ी स्त्री को कहाँ से लेके चला आया। अब शीशे की बात हो रही है, दर्पण की बात हो रही है, कितनी हंसी की बात है, समझने की बात है। तो शीशा जिसने देखा नहीं, दर्पण देखा नहीं, उसकी अवस्था क्या होगी, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। वो गांव का भोला भाला व्यक्ति ये शीशा नहीं जानता था, उसकी पत्नी भी नहीं जानती थी, उसकी सास भी नहीं जानती थी। ये कह रहे हैं यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है तो यही अवस्था होती जो यहाँ पर कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान। फिर वो अपनी सूरत की क्या पहचान कर पाएगा जिसको दर्पण ही नहीं मालूम। जैसे उस भोले भाले गांव के व्यक्ति को दर्पण नहीं मालूम था, दर्पण लेके गया भी तो क्या असर हुआ। आगे भी कुछ समझा रहे हैं जी। खुद संवरने को दर्पण के सामने जो जन जाता है, जो जन आता है, कह रहे हैं जो व्यक्ति दर्पण के आगे सजने के लिए आता है तो फिर क्या होता है, फिर कहाँ अनजान वो अपनी सूरत से रह पाता है। फिर वो अपनी सूरत से अनजान नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति अगर दर्पण के आगे, शीशे के आगे खड़ा हो जाए, दर्पण के आगे, तो फिर क्या होगा, उसका चेहरा उसको दर्पण में नजर आएगा। और जब दर्पण में नजर आएगा तो अपनी सूरत से अनजान हो ही नहीं सकता, और फिर अपने आप को सजाए, संवारे, निखारे, जैसा भी चाहे कर सकता है। दर्पण की बहुत बड़ी महत्ता है, ये सब बात समझा रहे हैं। आगे भी कुछ कह रहे हैं जी। ज्ञान का दर्पण ले सदगुरु से अपने आप को जानेगा। कह रहे हैं ये तो संसारिक दर्पण की बात कर रहे हैं, शीशे की बात कर रहे हैं, एक बाहरी आकृति को दिखाने की बात कर रहे हैं। जो दर्पण है बाहरी आकृति दिखाता है, लेकिन मन की आकृति दिखाने के लिए, मन का स्वरूप दिखाने के लिए ज्ञान का दर्पण बहुत जरूरी है। कह रहे हैं ज्ञान का दर्पण ले सदगुरु से अपने आप को जानेगा। अगर अपने आप को जानना है तो ज्ञान का दर्पण लेना पड़ेगा सदगुरु से। जब सदगुरु से ज्ञान का दर्पण मिल जाएगा तब तो अपने आप को जानेगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये बात कह रहे हैं, अंत में फैसला कर रहे हैं जी। कहे हरदेव बंदे तू इस ईश्वर को पहचानेगा। फिर अंत में फैसला करें कि ये बंदे तू ईश्वर को पहचान जाएगा जब सदगुरु ज्ञान का दर्पण तुझे देगा। और ज्ञान का दर्पण जिसको मिल जाता है वो फिर परमात्मा को जान लेता है। जिसको ज्ञान का दर्पण नहीं मिला वो आत्मा परमात्मा के भेद को, रहस्य को कभी भी समझ नहीं पाता। इसलिए सदगुरु के चरणों में आकर ज्ञान का दर्पण लेना अति आवश्यक है। और हम सबको सदगुरु की कृपा से ज्ञान का दर्पण मिला है, इसलिए हमारी आत्मा परमात्मा का मेल हो चुका है और सदगुरु की कृपा से हम भक्ति का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। दर्पण क्या है उसकी व्यवस्था जान रहे हैं, सब कुछ गुरु की कृपा से समझ आ रही है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।